हेलो गाइस, वेलकम है नेहा भक्ति चैनल में। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छोटी सी दीपावली की वीडियो। बहुत ही सुंदर कथा है और इसकी पूजा विधि भी है। हम आपको ज़रूर से ही बताएंगे। पूजन विधि भी है और आपको हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, यूट्यूब फैमिली को दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना और चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। इसे सभी वर्णों के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से ही घरों में पुताई लिपाई कर ली जाती है, साफ सुथरा कर लिया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी को लौटने की खुशी में दीप जलाए थे और महा-उत्सव मनाया था। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। यह नव वर्ष का प्रथम दिन भी कहते हैं। आज के दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं और लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली। अब हम पूजन विधि बताएंगे दीपावली की। बाजार में आजकल दीपावली के पोस्टर पूजा हेतु मिलते हैं। इन्हें दीवार पर चिपका लेते हैं। यह दीवार पर गेरुआ रंग का गणेश जी और मूर्ति बनाकर पूजन करते हैं। गणेश लक्ष्मी जी की मिट्टी की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा सामने रखते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर, विद्यमान गणेश, इंद्रदेव तथा समस्त मनोरथ पूरा करने वाले विष्णु भगवान, बुद्धि के दाता सरस्वती तथा लक्ष्मी की पूजा साथ साथ करते हैं। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपक रखे जाते हैं। 6-14 मुख्य दीपक दोनों थालों में रखे जाते हैं और 26 छोटे दीपक दोनों थालों में सजाए जाते हैं। इन सब दीपकों को प्रज्वलित करके जल, रोली, खील, बतासे, चावल, गुड़, धूप आदि से पूजन करें तथा टीका लगाएं और व्यापारी लोग दुकान की गद्दी पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखकर पूजन करें। इसके बाद घर आकर पूजन करें। पहले पुरुष फिर स्त्रियां पूजन करें। स्त्रियां चावलों का बायना निकालकर उस पर रुपया रखकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें दें तथा आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर घर में जगह जगह रखें और 14 मुखा 6 छोटे दीपक गणेश लक्ष्मी जी के पास रख दें। 14 मुखा दीपक का काजल सब बड़े छोटे बच्चे आँखों में दूसरे दिन लगाएं। यह बहुत सुंदर बात है कि हम जब रात भर दीपक जलता है तो सुबह हम माता जी का काजल सभी को अपनी आँखों में लगाना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है। ये तो हमने आपको बता दी पूजन विधि। अब हम आपको बताएंगे इसकी छोटी सी कथा। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप करे देखना। ठीक है, चलिए हम कथा स्टार्ट करते हैं।
एक साहूकार था, उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा, मैं कल अपने पिता से पूछकर उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताजी ने कहा हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गईं। लक्ष्मी जी ने उन्हें ओढ़ने के लिए साल दुसाल दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बिठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पी कर अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी करी, परंतु फिर तैयार हो गई। घर जाकर जब रूठकर बैठ गई, सेठ बोला, तुम लक्ष्मी जी को घर जाने का निमंत्रण दे आई हो ना, स्वयं उदास क्यों बैठी हो? तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने वो कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिरदारी करेंगे। तुम फौरन गोबर मिट्टी से चौकी लगाकर सफाई कर दो। 14 मुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाओ। उसी पर एक चील किसी रानी का 9 लखा हार उसके पास डालकर चला गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की थाल, साल दुसाल और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर आ गए। साहूकार की बेटी ने उन्हें बैठने के लिए सोने की चौकी दी और लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बिठा दिया। लक्ष्मी जी को उसने बहुत खातिरदारी करी। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की है और बहुत सा धन दिया है, वैसे ही सबको देना, सब पर कृपा करना। ऐसी माता लक्ष्मी से प्रार्थना है। ये छोटी सी कथा है जो कि बहुत ही सुंदर कथा है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना और चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सभी को राधे राधे। और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होती है, उसे अन्नकूट भी कहा जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है और उसके बाद भाई दूज मनाई जाती है और उसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। हिंदू समाज में भाई बहन के अमर प्रेम के 2 त्योहार मनाए जाते हैं। एक रक्षाबंधन जो सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है और दूसरा भाई दूज का त्योहार आता है जिसमें भाई बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहन भाइयों को
तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान जरूर से ही करना चाहिए। और हो सके तो बहन के घर जाकर भाइयों को खाना जरूर से ही खाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है भाई दूज के दिन। सब थैंक्स फॉर वॉचिंग।